लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। आज के इस बुलेटिन में बिहार की कई जरूरी खबरें हैं। बड़ी खबर सियासी गलियारों से। बीजेपी के कद्दावर नेता सुशील मोदी ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुशील मोदी के साथ बिताए दिनों को किया याद। कहा, अब सुशील मोदी देश के लिए करेंगे सेवा। न्यूज बुलेटिन में आगे बताएंगे, लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने संसदीय दल की बैठक में बड़ा फैसला लिया है। पार्टी के सभी प्रकोष्ठों को भंग कर दिया है। किसानों के समर्थन में वाम दलों ने प्रदर्शन किया। आरजेडी और कांग्रेस ने उनका समर्थन किया है। किसान आंदोलन को लेकर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने बीजेपी पर किया बड़ा हमला। बुलेटिन में यह भी बताएंगे कि बिहार पंचायत चुनाव में क्या होने वाला है नया प्रयोग। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी के वरीय नेता सुशील मोदी के संग बिताए दिनों को याद किया। मोदी के उप मुख्यमंत्री कार्यकाल में की गई उपलब्धियों को गिनाया। उनके कार्यों की प्रशंसा की। नीतीश कुमार ने कहा कि कम लोगों को चारों सदन में काम करने का मौका मिलता है। बीजेपी ने सुशील मोदी को यह मौका दिया है, इसके लिए उन्हें बधाई। वे इसी तरह समाज की सेवा करते रहे, मेरी यह शुभकामनाएं हैं। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि हम लोगों ने एक साथ काम किया, लेकिन हर पार्टी का अपना निर्णय होता है। अब ये देश के लिए सेवा करेंगे, इन्हें आगे और काम करने का मौका मिलेगा। बीजेपी के वरीय नेता व पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बुधवार को राज्यसभा उपचुनाव के लिए नामांकन किया। उन्होंने एनडीए उम्मीदवार के रूप में आयुक्त कार्यालय में कमिश्नर संजय कुमार अग्रवाल के समक्ष नामांकन का पर्चा भरा। मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, मंत्री मुकेश सहनी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव समेत पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। नामांकन के बाद सुशील मोदी ने पार्टी को उम्मीदवार बनाए जाने के लिए शुक्रिया कहा। इसके पहले वे बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष ने उनका भव्य स्वागत किया। हालांकि जीतन राम मांझी उनके नामांकन में शामिल नहीं हो सके। राज्यसभा उपचुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 3 दिसंबर है। अब 24 घंटे से भी कम समय बचा है, लेकिन महागठबंधन की ओर से अब तक कोई उम्मीदवार तय नहीं हो सका है। यही स्थिति रही तो एनडीए उम्मीदवार व बीजेपी नेता सुशील मोदी निर्विरोध राज्यसभा पहुंच जाएंगे। विपक्ष यदि उम्मीदवार देता है तो इस स्थिति में 14 दिसंबर को वोटिंग होगी। इस तरह गुरुवार की शाम नामांकन की डेडलाइन खत्म होने के समय पता चल गया कि वोटिंग होगी या सुशील मोदी को वॉक ओवर मिलेगा। राज्यसभा में नामांकन के साथ ही बीजेपी नेता व पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने एक इतिहास बना दिया। दरअसल राज्यसभा चुनाव का नामांकन आजादी के बाद से अब तक विधानसभा में ही होता रहा है, लेकिन यह पहला मौका है जब नामांकन विधानसभा से बाहर हुआ है। इस बार इसका नामांकन प्रमंडलीय कार्यालय में हुआ। इसे लेकर प्रमंडलीय कार्यालय को पहले ही रंग रोगन कर चकाचक कर दिया गया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत 2 दिनों के लिए 4 दिसंबर को बिहार आ रहे हैं। अभी उनके बिहार में आने में 2 दिन बचे हुए हैं, लेकिन यहाँ बयानों के तीर चलने लगे हैं। कांग्रेस ने नीतीश सरकार पर हमला शुरू कर दिया है, वहीं जेडीयू पलटवार करते हुए सरकार के बचाव में उतर आया है। कांग्रेस ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के दौरे को नीतीश कुमार की राजनीति को खतरा बताया। कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि बिहार में आरएसएस ने अपने हिडन एजेंडे पर काम करना शुरू कर दिया है। संघ प्रमुख का दौरा उसी का एक हिस्सा है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को बिहार की सियासत से साइड करने की आरएसएस साजिश कर रहा है। इस पर जेडीयू एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी ने पलटवार करते हुए कहा कि संघ प्रमुख क्या कांग्रेस से पूछकर बिहार आएंगे या कहीं जाएंगे? यह देश सभी का है, कोई भी यहां आ जा सकता है। बिहार में लोजपा ने एक बार फिर अपनी गतिविधियों को तेज कर दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान एक्शन में आ गए हैं। बुधवार को लोजपा संसदीय दल की बैठक में उन्होंने बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने लोजपा के सभी प्रकोष्ठों को भंग कर दिया। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि 2 माह में सभी प्रकोष्ठों को नया कर दिया जाएगा।
माना जा रहा है कि नए साल की शुरुआती माह में लोजपा नए रूप में दिखाई पड़े। उन्होंने कहा कि संगठन को नए सिरे से तैयार किया जाएगा, लोजपा का विस्तार देश भर में किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि हमारी पार्टी को 25 लाख वोट मिले, यह लोजपा के लिए बड़ी उपलब्धि है। जेडीयू को हराने में हम सब कामयाब रहे। बिहार में अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव में भी ईवीएम की एंट्री हो सकती है। इस पर बिहार सरकार की कवायद तेज हो गई है। वह ईवीएम के जरिए मार्च अप्रैल में होने वाले पंचायत चुनाव को कराना चाह रही है। हाल में राज्य निर्वाचन आयोग ने भी पंचायती राज विभाग को ईवीएम के जरिए वोटिंग कराने का प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव को लेकर निर्वाचन आयोग का कहना है कि ईवीएम से वोटिंग कराने में अधिक पारदर्शिता होगी, काउंटिंग में गड़बड़ी की शिकायत नहीं मिलेगी। यदि इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिल जाती है तो पहली बार बिहार में पंचायत चुनाव में ईवीएम का प्रयोग होगा। अब किसान आंदोलन की खबर। किसानों के समर्थन में बुधवार को बिहार में भी प्रदर्शन किया गया। वाम दलों ने बुधवार को राजधानी पटना समेत मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, आरा, बक्सर आदि जिलों में भी प्रदर्शन किया। मुजफ्फरपुर में आरजेडी और कांग्रेस ने भी समर्थन किया है। पीएम नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका गया है। पटना में भी हुए प्रदर्शन में सीपीआई नेता कन्हैया कुमार विशेष रूप से शामिल हुए। कन्हैया ने कहा कि केवल दिल्ली या पंजाब नहीं, बिहार में भी किसानों की स्थिति बदहाल है। किसी भी फसल की खरीद एमएसपी पर नहीं होती है। किसानों की बात नहीं मानी गई तो बिहार के किसान भी दिल्ली कूच करेंगे। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी किसानों को भड़का रहे हैं। पीएम को लगता है कि सिर्फ वही बुद्धिमान है और बाकी सभी मूर्ख हैं। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में पप्पू यादव उतरे। उन्होंने केंद्र को चेताया, कहा कि किसानों के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। किसानों की मांगों को केंद्र सरकार पूरी करे। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि इस आंदोलन को सीएए और एनआरसी की तरह समझने की भूल केंद्र सरकार बिल्कुल भी ना करे। यह किसानों का आक्रोश है और किसानों को नाराज करके कोई भी सत्ता में ज्यादा दिन तक नहीं बैठ सकता। बीजेपी के वरीय नेता व स्वास्थ्य सह पथ निर्माण मंत्री मंगल पांडे ने बुधवार को कहा कि किसानों को आंदोलन के लिए कांग्रेस उकसा रही है। इससे कांग्रेस का चाल, चरित्र और चेहरा जनता के सामने उजागर हो गया है। कांग्रेस ने कभी किसानों का हित नहीं किया। इनका इस्तेमाल सिर्फ वोट बैंक के रूप में ही करती रही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन में किसानों की स्थिति कैसी थी यह किसी से छिपी हुई नहीं है। आज कांग्रेस की न तो नीति बदली है और न ही नियत। यही वजह है कि जब पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कृषि सुधार कानून बना है तो कांग्रेस नेताओं की छाती फट रही है। उन्होंने कहा भी कि कांग्रेस की सत्ता अब बीते जमाने की बात हो गई है। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया से अपडेटेड रहने के लिए आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ फेसबुक पेज पर हमें लाइक करें और आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।